सभी दर्शकों को, सभी पालकगणों को, जितने भी बच्चे जिन्होंने नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम दिया है, उन सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने बोला है कि जब तक आपका एडमिशन की प्रोसेस 2024-25 की कंप्लीट नहीं हो जाती, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीडीएस हो जो ग्रुप ए में आते हैं, चाहे ग्रुप बी और ग्रुप सी के एडमिशन्स हो, तब तक हम आपके साथ में बने रहेंगे। आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ में जो हमारे पास में आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, नोटिस नंबर 3 जो 23 अगस्त का नोटिस निकला हुआ है सीईटी सेल का। होप हमने जो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो काउंसलिंग की जो वेबसाइट है mahacet.org, वो आप सभी चेक कर रहे होंगे। इस वेबसाइट के ऊपर सभी समय समय पर नोटिसेस आ रहे। नोटिस 1 के बाद समय भी हम आपके सामने आए थे, जो रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो 10 डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे वो कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। नोटिस नंबर 2 भी बहुत जल्दी आ गया था और नोटिस नंबर 2 में सिर्फ एज को लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन किया गया था कि कौन से एज का बच्चा कौन से डेट तक के कितनी एज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने समय समय पर आपके सामने रखा है। आज का जो नोटिस है, नोटिस नंबर 3, जो एक थोड़ी सी खुशियाँ लेकर आया है, क्योंकि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए, जो एकेडमिक सेशन 2024 और 25 के लिए था, तो इसके लिए थोड़ा सा जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो समय है, हमारे सीईटी सेल ने थोड़ा सा बढ़ा कर दे दिया था। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, हमने पहले भी अपील किया हुआ था कि आखिरी डेट तक कोई भी ना जाए। होप आप सभी के रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके होंगे, मगर फिर भी बहुत सारे जो रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट जा रहे थे कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाए, तो उसके हिसाब से एक दिन का एक्सटेंशन भी मिला हुआ था। ये हमारे स्टार्टिंग में नोटिस नंबर 3 में दिया हुआ है। मगर उसके बाद की जो चीज़ें हैं, जो पेरेंट्स या जो बच्चे फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस एडमिशन के प्रोसेस में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमारा नए जो क्या बोलेंगे नोटिस के हिसाब से 24 हमारा डेट जा चुका है। 24 तक हमें एक दिन का एक्सटेंशन भी मिला हुआ था, मगर उसके बाद में हम देखेंगे कि जितने भी जो रजिस्टर कैंडिडेट्स हैं, उनका जो लिस्ट जो का जो पब्लिकेशन है, वो हमारे पास में डेट यहाँ पर आ चुका है। जो डेट है वो 26 अगस्त दिया हुआ है। देन उसके बाद में जो हमारे क्या बोलेंगे जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में हमारा एमबीबीएस और बीडीएस आता है। ग्रुप ए के लिए जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, उसका भी पब्लिकेशन हमारा 26 अगस्त को ही होने वाला है। उस दिन बहुत सारी जो हमारी जो आइडियाज़ है वो क्लियर हो जाने वाली है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं 625 वाला भी जो बच्चा है, अगर वो ओपन और ओबीसी कैटेगरी या एनटी कैटेगरी में अगर आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज है कि होगा नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा। जो बच्चे 500 प्लस हैं, वो भी थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, अलग अलग स्टेट्स के बारे में जो सोच रहे हैं। हम ऑलरेडी छत्तीसगढ़ और यूपी की पूरी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। हम कोई भी प्रोफेशनल तरीके से काउंसलर नहीं है, मगर फिर भी चाहते हैं कि काउंसलिंग में आपको बिना कोई 1 रुपये भी खर्च किए सारी की सारी सही जानकारी मिले। तो इसलिए ये जो 26 अगस्त को हमारा मैक्सिमम जो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो मैक्सिमम जो सिनेरियो है या सीन है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ में जो सीट मैट्रिक्स रहेगी ग्रुप ए के लिए, वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, उसका पब्लिकेशन जस्ट नेक्स्ट डे रहेगा, 27 अगस्त को रहेगा। क्योंकि हिंदी में डेट बोलते समय हो सकता है कि थोड़ा सा उच्चारण में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो 27 अगस्त में आपका सीट मैट्रिक्स जब पब्लिक्स हो जाएगा, तो इस पब्लिकेशन के साथ में ही बहुत सारी जो हमारी जो कन्फ्यूजन्स है, आइडियाज़ है, वो क्लियर हो जाएगी। कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, आइडियाज़ हमारे सभी अच्छे से आ जाएगी। देन उसके बाद में ये सारी चीज़ें अगर मान लेते हैं हमारे पास में, अगर सीट मैट्रिक्स आ जाता है 27 को ही, जो हमें जो प्रेफरेंसेस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करना है, जो ग्रुप ए के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सीट मैट्रिक्स या आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, एक एग्जैक्ट नहीं मगर 99% आपका कौन से कैटेगरी का कितने मार्क्स तक कट ऑफ जा सकता है, कौन कौन से मार्क्स के लिए कौन कौन सी महाराष्ट्र की
गवर्नमेंट कॉलेज और कौन कौन सी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कैसी रहेंगी, उनका फीस स्ट्रक्चर के साथ में और आपके मार्क्स के हिसाब से बिल्कुल ही सटीक कैलकुलेशन के साथ हम कोशिश करेंगे कि 26 को ही हम आपके सामने आ जाए या मैक्स टू मैक्स 27 को ही आपके सामने आ जाए, क्योंकि आपको जो प्रेफरेंसेस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करना है 27 अगस्त से लेकर तो 29 अगस्त तक, ये शाम को 6 बजे तक 3 दिन का समय दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है, आपकी जो प्रेफरेंसेस फिलिंग है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, सटीक तरीके से हो। देन उसके बाद में ये जो हमारा जो कैप राउंड 1 है, ये जो हमारा कैप राउंड वन रहेगा ग्रुप ए के लिए, जहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हम एडमिशन लेने वाले हैं। इसका जो डिक्लेरेशन है, जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो सिलेक्शन लिस्ट हमारा 30 अगस्त को पब्लिश होने वाला है, हमारे पास में आ जाएगा। बस यही है कि आपको ये जो हमने जो वेबसाइट दिया हुआ है, ये वेबसाइट को आपको चेक करना पड़ेगा। वेबसाइट आपको फिर से बता देते हैं, mahaCET.org, इसको आप चेक करते रहिएगा। अगर कुछ दिक्कतें आती है, समय समय पर हमारे वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्टार्ट टू एंड आपका साथ बनाए रखें। तो आपका जो 27, 28 और 29 को आपको प्रेफरेंसेस फिलिंग करना है, ऑनलाइन प्रेफरेंसेस फिलिंग करना है, जिसमें कैप राउंड 1 का जो आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो भी 30 अगस्त को 30 अगस्त को हमारे पास में आ जाने वाली है। और जहाँ पर भी हमारा अगर मान लेते हैं कि नंबर लग जाता है, तो वहाँ जाकर हमें जो फिजिकल ज्वाइनिंग देना पड़ेगा, या तो फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन, अगर मान लेते हैं हमें अगर अपने चॉइस की कॉलेज मिल गई, अपने बजट की मार्क्स मिल गई, कॉलेज मिल गई, या अपने मार्क्स के हिसाब से अगर अच्छी कॉलेज मिल जाती है, तो वहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना है कि अपग्रेड करना है, ये सारी चीज़ें हमें करना है। ये सारी चीज़ें आपको समय समय पर बताएंगे। फ्री एग्जिट कहाँ पर रहेगा, कैसी कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से राउंड में होगी। सो आपके पास में 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक 5:30 तक आपके पास में यानी ऑफिशियल टाइम में आप जाकर फिजिकल ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यहाँ पर ये भी बोला है कि फिजिकल ज्वाइनिंग लेते समय हम थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करा देते हैं। फिजिकल ज्वाइनिंग लेते समय में आपको यहाँ पर देखिए 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आप फिजिकल ज्वाइनिंग ले सकते। आपको अगर कॉलेज अच्छी लगती है, आप अगर दूसरे कॉलेज के साथ में नहीं जाना चाहते, उसी कॉलेज आपको चाहिए थी, तो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भी आप भर सकते हैं। सो यहाँ जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके हाथ में जो रिक्वायर्ड जो फीस है उसका डीडी या चेक भी चलेगा, मगर चेक कौन से हाल में चलेगा। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस उन्होंने ब्रैकेट में दिए हैं, चेक शैल बी रिप्लेस विद डीडी ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। कभी कभी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती है जहाँ पर समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है। अगर मान लेते हैं कि इस दिनों में कॉलेज आपका छुट्टियों के दिनों में भी आपके एडमिशन के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट रहेगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे हो या संडे का दिन हो। सपोज अगर उस दिन अगर आप उस कॉलेज में जाते हैं, तो ऐसे समय में अगर आपके पास डीडी नहीं भी रहता है, तो आप चेक भी दे सकते हैं और अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करा सकते हैं। बस कंडीशन यहाँ पर ये दी है कि आपको वेरी नेक्स्ट डे क्या करना पड़ेगा कि वो जो चेक है, चेक आपको रिटर्न लेना पड़ेगा और उसके बदले क्या करना पड़ेगा, आपको डीडी देना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी रिक्वायर्ड जो फीस है, वो रिक्वायर्ड फीस का सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट ही लिया जाएगा। बाकी जो आपका जो चेक दिया हुआ है छुट्टी के दिन में या हॉलीडेज के दिन में अगर आप जाकर अगर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया है। तो अगर सपोज अगर आप छुट्टी के दिन जाते हैं, बैंक अगर बंद है, डीडी अगर नहीं बन पाती, तो नो नीड टू वरी, आप चेक दे दीजिए, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए। नेक्स्ट डे बैंक में जाकर जिस नाम से डीडी बोलता है उस नाम से डीडी बना दीजिए और अपना एडमिशन की प्रोसेस को कंफर्म करा लीजिए। ये जो शेड्यूल है, जितना भी हमें 4 सितंबर तक दिया हुआ है, ये शेड्यूल जैसा का वैसा ही रहेगा। कब तक जैसा का वैसा रहेगा, अगर एमसीसी कोई चेंज नहीं करती उसमें, या एआईसीसी उसमें चेंज नहीं करती, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेंजेस नहीं आते, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कोई चेंजेस नहीं आते, या तो फिर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से अगर कोई चेंजेस नहीं आते, तब तक ये जो शेड्यूल है वो यही शेड्यूल रहेगा। इसी शेड्यूल के हिसाब से चलना है। होप ये जो बाकी के जो कैप राउंड्स है,
या जैसा ग्रुप बी या ग्रुप सी के जो कैप राउंड्स है उसके बारे में, जहाँ पर आपको बीएएमएस या बीएचएमएस या अदर कोर्सेज के बारे में अगर अप्लाई करना है, उसके भी नोटिसेस आते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी नोटिसेस आएंगे वो नोटिस आपके साथ में एक उसके मीनिंग के साथ हम आपको समझाएं। हम कोशिश करते हैं हम कि आपको हर चीज़ एक बारीकी के साथ में समझाएं। 26 और 27 आप अगस्त को एक फिर से अगर मान लेते कोई अगर चेंजेस नहीं आए तो नए चेंजेस के साथ में हम आपके पास में आएंगे। साथ ही साथ में 2024 और 25 का जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है महाराष्ट्र की, उनका फीस स्ट्रक्चर अभी ऑनलाइन आया नहीं है। जिस समय में आएगा उस समय भी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 2024 का जो फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज वाइज आपको दे। टोटल कितनी सीट्स हैं वो तो सभी को कंफर्म है, ऑलरेडी हमने पुराने वीडियोस भी बनाया हुआ है। सीट में कोई कंफर्म नहीं है। नए आने वाले कॉलेजेस कौन कौन सी है, कितने कैपेसिटी के साथ में, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या पोजीशन रहेगा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का क्या पोजीशन रहेगा, इस जानकारी के साथ में जल्दी हम आपके सामने रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सीईटी सेल ने सजेस्ट किया हुआ है वो उतने डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास में ओके रखने का प्रयास करिए। mahacet.org ये जो वेबसाइट है सीईटी सेल की, ये सीईटी सेल की वेबसाइट आप कंटिन्यूसली चेक करते रहिए और जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स आप ही को बनाना है, दूसरा आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।